हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि हम जो है प्रश्नावली 7.1 कर रहे थे। तो आज जो है हम इस वीडियो में इस प्रश्नावली का जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का आपको प्रकार बताना है। यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए हमें कारण भी देने। देखिए हमें पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि ये किस तरह का चतुर्भुज है और हमें फिर बताना उसका रीज़न भी देना भी हमने इस चतुर्भुज का नाम ये ही क्यों दिया। तो देखिए बच्चों, हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए बच्चों, अब हमारे सामने क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है हमें, और ये बताना है कि उसका चतुर्भुज जो बन रहा है वो किस वजह से हमने उसको नाम दिया है और उसका रीज़न बताना है। हमारे सामने पॉइंट्स दिए हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो है प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति कर रहे हैं, तो हमने जो है इसमें अभी तक क्या पढ़े हैं, दूरी सूत्र पढ़ा है। अब चतुर्भुज आपको पता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, हम सिर्फ ओनली एक तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं पता कि अभी तक कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, मान लेते हैं कि चतुर्भुज है, इसका मतलब उसके ये 4 शीर्ष होंगे, नाम दे दिया ए बी सी और डी। अच्छा, आपका वो जो इसमें दिए हुए पॉइंट्स, आप जो है इनको वो यहाँ पे इनके पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जब भी आपको चतुर्भुज के बारे में पूछे भी कौन सा है या कैसा है, तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके पता करना पड़ेगा कि इसके भुजाओं में इनमें क्या संबंध होता है। जैसे कि आप देखिए, अब आपके सामने अगर हम इसको सबसे पहले निर्देशांक तंत्र के हिसाब से देखें, तो आप बताओ बच्चों, पहला आपको पॉइंट दिया गया है -1 -2। अब खुद बताओ बच्चों, दोनों वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है आपके कौन से निर्देशांक के अंदर होगा, दोनों माइनस होते हैं तो तीसरे निर्देशांक के अंदर होगा। ठीक है, -1 यानी कि लगभग यहाँ पे, और -2 यानी कि पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, ये -1 -2। एक पॉइंट दिया आपको +1 और 0, यानी कि x का मान तो 1 है और y का मान 0 है। तो आपको पता है x का मान 1 यानी कि यहाँ पे, और y का मान क्या है, 0। ये आपको एक पॉइंट दिया होगा। एक पॉइंट आपको दिया है -1 +2, यानी कि x की वैल्यू तो माइनस में है, ठीक है, और y की वैल्यू कैसी है, प्लस में है, यानी कि आपको लगभग ऐसे पॉइंट दिए हैं। इसकी वैल्यू है -1 और 2। और एक पॉइंट आपको दिया है -3 और 0, यानी कि x की वैल्यू तो है -3 और y की वैल्यू है 0, यानी कि ये वाला पॉइंट -3 और 0। ठीक है, ये हम एक तरह से समझ रहे हैं कि कार्तीय निर्देशांक तंत्र के हिसाब से इन पॉइंट्स की जो स्थिति है वो कहाँ होगी। तो अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये चतुर्भुज है। ठीक है, हमने सिर्फ अज्यूम किया ना, हमने कोई ग्राफ पेपर पे थोड़ा ना बनाया इसको, अभी सिर्फ समझने के लिए। तो देखो बच्चों, चतुर्भुज ड्रॉ हो रहा है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये चतुर्भुज है कैसा। ठीक है, तो अब हम इसको अपनी मर्जी से, यानी कि मैंने इसे मान लिया, ये जैसे मान लो पॉइंट ए है, इसको आप ए पॉइंट मान लो, ये बी मान लो, ये सी है और ये पॉइंट डी है। देखो ए बिंदु क्या है आपका, -1 -2। बिंदु बी है आपका -3 0। बिंदु सी जो है आपका वो है -1 और 2 प्लस का, और डी जो वैल्यू है वो आपकी है 1 और 0। ठीक है, हमने एक जो है इस चतुर्भुज को जो पॉइंट्स हैं इसके शीर्ष पे लिख दिए। अब देखो बच्चों, आपको तो पता है ना कि निर्देशांक ज्यामिति में हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि दो बिंदु आपको जो भी दिए होते हैं उनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र जो है हमें पता होता है भी कैसे दूरी निकाली जाती है। दूरी सूत्र हमें पता है ना, दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने का जो सूत्र होता है, दूरी सूत्र, वो क्या होता है हमें पता है कि अंडर रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 की होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, आपके पास तो दूरी सूत्र यही होता है। अब इस दूरी सूत्र की हेल्प से हम पता चलाएंगे कि ये हमारा चतुर्भुज कैसा है। तो देखो, आपको पता है कि अगर आप a और b के बीच की जो आपको पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि अगर आप a और b के बीच की दूरी निकालते हैं तो वो एक तरह से इस चतुर्भुज की भुजा ही हुई ना। ठीक है, वैसे या फिर आप बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी कि वो क्या हुई, इस चतुर्भुज की भुजा हुई। ऐसे आप सी और डी के बीच में दूरी निकालेंगे और ए और डी के बीच में दूरी निकालेंगे। अब आप जो दूरी निकाल रहे होंगे इसमें बच्चों, तो आप देखिए जो आपने दूरी निकाली है वो एक तरह से इसकी भुजा है। तो हम भुजा के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हमारा चतुर्भुज कैसा है, क्योंकि आपको पता है चतुर्भुज तो वर्ग को भी हम चतुर्भुज कहते हैं, आयत को भी चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज को भी वो चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इसको पता लगाना भी चतुर्भुज है कैसा, हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालेंगे, इनकी भुजाओं के बारे में पता चलेगा हमें, तो फिर पता चल जाएगा भी चतुर्भुज कैसा है। अगर चारों भुजाएं सेम आई तो वर्ग होगा, दो भुजाएं आमने सामने की सेम आई तो आयत होगा। तो इस तरह से हम इसके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, और किसी में विकर्ण का भी पता लगाना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ए और जो बी है इनके बीच में दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ए और बीच के अंदर अगर हम दूरी सूत्र देखें तो हमें पता है फॉर्मूला,
जो हमारा दूरी सूत्र का होता है। और सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया ताकि हम पॉइंट्स के बीच में ना उलझें। जैसे पॉइंट ए जो है इसके लिख लिया और पॉइंट बी जो है इसके लिख लिया। x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है और हम यहाँ पे इसमें पुट कर रहे हैं। देखिए आपको पता है ना कि x2 माइनस x1, तो x2 क्या है आपके पास माइनस का 3 है, माइनस का फॉर्मूला होता है फिर माइनस x1, अब माइनस माइनस प्लस होने के कारण ये आ जाएगा प्लस का 1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 0, माइनस y1 होता है माइनस माइनस प्लस होने से ये प्लस का 2 आ जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखो बच्चों, आपको पता है ब्रैकेट में सोल्व कीजिए, माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस का 2 आया। अब आपको मैंने बताया था कि अगर जैसे माइनस का 2 है और उसकी स्क्वायर आ गई, कि अगर आपको ब्रैकेट में माइनस दिखे और उसकी घात सम संख्या होती है तो वो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो हम नेक्स्ट इसमें स्टेप में हम सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 की स्क्वायर जो है वो 4 होती है। यहाँ करना चाहो तो ठीक है, वरना आप इसको भी ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप तो बड़ा ही हुआ हमारे पास। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपको पता है माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दी हुई है और 2 का वर्ग कितना होता है 4 हो जाएगा, प्लस में 2 की स्क्वायर 4। अब आप बताइए 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। अंडर रूट में 8 आ गया आपके पास ए बी की वैल्यू। अगर आप 8 का वर्गमूल निकालें तो आपको पता है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं ना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आपको पता है 2 का तो पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, लेकिन 2 अकेला है। आपको पता है जब वर्गमूल से बाहर आने के लिए जोड़ा से तो बाहर आती है संख्या, जिसका जोड़ा बन जाता है वो एक संख्या बाहर आ जाएगी 2, और जो नहीं बना उसको हम अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं। तो आपके पास एक तरह से ए और बी के बीच की जो दूरी है वो आ गई, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हो कि आपके पास ए बी भुजा के बारे में पता चल गया। अभी जो आपकी ए बी भुजा है ना उसकी वैल्यू है आपके सामने 2 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम इसी तरह से किसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, अब हम निकालेंगे बिंदु बी और सी के बीच की दूरी, सी के बीच की दूरी। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, B और C के बीच में दूरी निकालें तो पॉइंट B क्या है आपका, तो आप लिख लीजिए माइनस का 3 और 0, और पॉइंट C है आपका माइनस का 1 और 2। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब देखो बच्चों, आपको तो पता है कि अगर आप B और C के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, यानी कि आप लिख लो इसकी दूरी निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला तो वही होगा ना, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो बताओ सबसे पहले x2 क्या है, यहाँ पे x2 है हमारे पास माइनस का 1, माइनस करेंगे x1 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 आ जाएगा और होल स्क्वायर प्लस में y2 है आपके पास 2, माइनस में है y1 यानी कि 0 की होल स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 3 में से 1 गया तो 2 आएगा। किसका 2 आएगा, प्लस का आएगा। इसकी स्क्वायर लगा दी, प्लस में 2 में से 0 जाएंगे तो भी 2 आएगा और उसकी भी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू देखो कितनी आएगी आपके पास, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस में इसमें 2 का वर्ग भी क्या होता है 4 होता है। बताओ 4 और 4 कितने आए, 8 आए। फिर से आपके पास डी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 8। जैसे पहले आपके पास अंडर रूट 8 आई थी, तो आपको पता है कि जब आप अंडर रूट 8 का यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं तो वो आपके पास कितना आता है, 2 अंडर रूट 2 आता है। तो एक तरह से आपके पास पॉइंट जो आपका है बी और सी, इसके बीच की दूरी भी आ गई है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, इनके बीच की दूरी भी अंडर रूट 8 आ गई, इनके बीच की दूरी भी अंडर रूट 8 आई है आपके पास। अब हम चेक करते हैं पॉइंट सी और डी के बीच में दूरी जो है वो कितनी आती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बिंदु सी व डी के बीच की दूरी। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, तो देखो बच्चों, अब बिंदु सी और डी के बीच की हम दूरी निकालें तो आपके सामने पता है ना बिंदु सी कौन सा है, बिंदु सी ये रहा आपके पास माइनस का 1 और 2, और जो बिंदु डी है आपके पास वो है 1 और 0, 1 और 0। ये सी है, ये डी है। अब आपको पता है बच्चों फॉर्मूला तो वही लगेगा ना हमारे पास, जो था फॉर्मूला तो वही है हमारे पास कि अगर हमें सी और डी के बीच में दूरी निकालनी है तो अंडर रूट में वही x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 के होल स्क्वायर, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ हम यूज़ करेंगे इसको। तो अब आप देखो बच्चों, x2 क्या है हमारे पास 1 है ना, देन 1 माइनस ये भी वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 की होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू है 0, माइनस में y1 यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर। अब आगे देखिए d इज इक्वल्स टू रूट में 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, प्लस में 0 में से आप कुछ घटाओगे तो माइनस का 2 ही बचेगा, माइनस की 2 के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि माइनस का तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि घात सम संख्या है, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, अंडर रूट 8 आ गई। यानी कि एक तरह से c और d के बीच की दूरी भी आपके सामने कितनी आ गई, अंडर रूट 8 आ चुकी है। ठीक है, यानी कि ये दूरी भी आपके पास कितनी आई, अंडर रूट 8 आई। अब हमें चेक करना है कि पॉइंट ए और डी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है। तो देखो बच्चों, अगर हमें पॉइंट बिंदु ए व डी के बीच दूरी
तो देखो अब आपको पता है कि आपके पास पॉइंट ए के जो पॉइंट्स है वो क्या है, माइनस का 1 और माइनस का ही 2 है, और डी के जो पॉइंट है वो है आपके पास प्लस का 1 और 0। तो अब आपको पता है, तो आपको तो ए और डी के बीच में दूरी निकालनी है, ठीक है। जो है फॉर्मूला वही होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x2 है 1 माइनस, ये रहा माइनस, प्लस हो जाएगा 1 के स्क्वायर, प्लस में 0 माइनस, ये फिर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखिए आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जब आप ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करते हो ना, तो जब ये वाला फॉर्मूला, तो जिसको माइनस का जो है ये तो फॉर्मूले के अंदर ही है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू x1 में दी होती है वो भी कई बार माइनस में ही होती है। तो उस माइनस की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिल्कुल प्रश्नावली आसान है, बस आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है, वहाँ गलती हो सकती है। अब देखिए आगे, 1 और 1 2 होता है, 2 की स्क्वायर कितनी आई, 4 आई, प्लस में 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा, 2 की स्क्वायर कितनी आई, 4 आई, फिर से वही आ गया, 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं, अंडर रूट में कितना आ गया, 8 हो गया। यानी कि देखिए बच्चों, आपके पास ए और डी के बीच में दूरी भी कितनी आ गई, अंडर रूट में 8 आ गई। अब आप मुझे बताइए, ऐसा वो कौन सा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं? तो आप कहोगे कि मैम हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि यह जो चतुर्भुज है, यह चतुर्भुज वर्ग है, ठीक है। कारण क्या है इसका रीजन क्या है, अगर आप आपसे पूछे भी इसका रीजन बताइए, भी इसका हम वर्ग ही क्यों कह रहे हैं, तो इसका जो कारण आएगा बच्चों, देखिए, तो आपको इसका कारण क्या लिखना है, इसका आप कारण लिखेंगे क्योंकि चतुर्भुज में सभी भुजाएं, कौन कौन सी सभी भुजाएं, यानी कि एक तरह से चारों भुजाएं जो हैं, चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हैं, इसलिए यह वर्ग है। क्योंकि आपको पता है ना, अगर किसी चतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसलिए जो आपके क्वेश्चन का, यही आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर है, कि जो पूछा था ये चारों पॉइंट्स जो हैं, बताओ किस तरह के चतुर्भुज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। आपको जो भी पॉइंट्स दिए हैं ना, आप चाहो तो चाहे कार्तीय निर्देशांक रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी से आप एक चतुर्भुज बनाओ। चतुर्भुज का मतलब भुजाओं तो 4 ही उसके अंदर, कोई इशू नहीं है, बस आप उन पॉइंट्स को लिख दीजिए। आपको सिर्फ एक सूत्र, जो आपको दूरी सूत्र आपको पता है, इस सूत्र के माध्यम से आपको करना क्या है, उन सभी पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालनी है। जब आप दूरी निकाल लोगे ना, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि ये चारों भुजाएं सेम आ रही हैं या नहीं, या चारों भुजाएं अलग आ रही है, या फिर आमने सामने की सेम आ रही है। उस हिसाब से फिर हम क्या है, चतुर्भुज के अंदर आगे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारा चतुर्भुज है ये वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है, ये किस तरह का चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और ये हमें पता भी चल चुका है कि ये जो हमारा चतुर्भुज है वो कैसा है, वर्ग है।